नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। इस वक्त की बड़ी खबर, अब से करीब 1 घंटे बाद किसानों और सरकार में बातचीत का राउंड 7 शुरू होने वाला है। 7वें राउंड की बातचीत के लिए किसान नेता विज्ञान भवन पहुंच चुके हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी विज्ञान भवन पहुंचने वाले हैं। 2 बजे दोनों पक्षों में बातचीत शुरू होने वाली है। इस मीटिंग से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने घर पर कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और कृषि मंत्रालय के अफसरों के साथ मीटिंग की। पिछली बातचीत में बिजली और पराली जैसे मुद्दों पर सहमति बन चुकी है और आज कृषि कानूनों और एमएसपी पर बातचीत होगी। किसान तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग पर लगातार अड़े हुए हैं और सरकार उन्हें यह समझाने की कोशिश में जुटी है कि तीनों कृषि कानून उनके फायदे के लिए हैं, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए हैं। ऐसे में आज की बातचीत से दोनों पक्षों को समाधान की जरूर उम्मीद है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज की बातचीत में समाधान होने की उम्मीद जाहिर की है। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि सभी लोग सकारात्मक नतीजा निकालने में मदद करेंगे। जो शेष हैं उन विषयों पर चर्चा होगी और मुझे आशा है कि सकारात्मक रास्ता निकालने में सभी लोग मदद भी करेंगे और सफल भी होंगे। क्या सॉल्यूशन निकल जाएगा सर? हल हो जाएगी सर? हम रोज सोचते हैं कि सॉल्यूशन निकल जाए, तो मुझे लगता है कि रोज आशा करके जाते ही हैं। शायद समाधान अच्छा होगा, ऐसा मुझे पूरी आशा। टेबल पे जो चर्चा होगी उसमें से तय होगा कि क्या होगा। ठीक है, क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा हो सकती है अगर फिर से किसान मांगे अगर रिपील करने के लिए। हम कोशिश करेंगे जरूर। सर, जो किसानों की मांग है कि फार्म लॉ रिपील करने हैं, वो सरकार ने साफ मना कर दिया कि वो नहीं होगा। तो आज डिस्कशन सिर्फ एमएसपी पे होगा या बैठक में सभी विषयों पर चर्चा होगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज की बातचीत में समाधान होने की उम्मीद जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि सभी लोग सकारात्मक नतीजा निकालने में मदद करेंगे। आज की बातचीत से सरकार को पॉजिटिव रिजल्ट की भी उम्मीद है, तो किसान नेताओं को भी आज कुछ ना कुछ समाधान जरूर होने की उम्मीद है। सिंघू बॉर्डर से किसानों को लेकर जो बस विज्ञान भवन के लिए रवाना हुई थी, उसमें हमारी संवाददाता विजय लक्ष्मी भी मौजूद हैं। आपको दिखाते हैं बातचीत के लिए निकले किसानों ने क्या कहा। आज की बातचीत से क्या उम्मीद कर रहे हैं? जो कुछ किसान नेता हैं जो बैठक में शामिल होंगे, उनसे बात करते हैं। अभी तक जो वार्ताएं रही उनमें कुछ निकला नहीं खास। आज की वार्ता से आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखो, असि तो बहुत उम्मीदें लेकर के जाते हैं कि हमारे जो कानून खेती के विरोध में बढ़ाए गए हैं इसको रद्द किया जाए, लेकर सरकार इस बात को मान नहीं रही। हम आज मीटिंग में जा रहे हैं, अगर सरकार आज भी नहीं मानती तो आने वाले दिनों में बहुत बड़ा एक्शन करेंगे, जो सरकार को खुद एक कानून रद्द करने पड़ेंगे। आप बताइए, आपका आज की मीटिंग से क्या उम्मीद कर रहे हैं? हम पूरे जोश खरोश से जा रहे हैं और हमको पूरी उम्मीद है कि हम जीत के वापस आएंगे। 2 मांगे पहले आपकी थी, एमएसपी और कानून वापस लो, अभी भी वही है? हमारी मांगे मैडम जी पहले भी वही थी, आज भी वही है। जबकि आंदोलन चल रहा है पंजाब से और यहाँ भी 39 दिन हो गए आंदोलन चलते हुए को। हम तो 1-2 मांगे मानी कई है, 1-2 कानून रद्द किए जाए और एमएसपी को सरकारी मान्यता दी जाए। अगर सरकार इस पे नहीं आती है तो 6 जनवरी को केएमपी रोड पे बहुत बड़ा ट्रैक्टर मार्च होगा और आने वाली 26 जनवरी को हम चारों तरफ से दिल्ली को घेर करके 26 जनवरी मनाएंगे। ये बताइए, आप लोग सब जा रहे हैं आज सरकार से बातचीत के लिए, क्या उम्मीद कर रहे हैं आज की बातचीत में समाधान निकलेगा? देखिए, मैं सरदार इंद्रजीत सिंह किसान संघर्ष कमेटी पंजाब बोल रहा हूँ और आज 8वीं मीटिंग है लगभग। उम्मीद तो है तो बातचीत करेंगे, कोई हल निकलेगा। जो नहीं निकलेगा तो अपना आंदोलन चल रहा है। जब तक कोई हल नहीं निकलता आंदोलन अपना जारी है, चलता रहेगा। और भी देखेंगे क्या करना है और भारत में क्या क्या वो आके सोचेंगे क्या संदेश देना है, कैसे हल करवाना है। आप ये बताएं, आज की बैठक से पिछली बैठक में बिजली बाकी जो आपकी पराली को लेकर इश्यूज थे, उसको लेकर के सरकार ने आपके कंसर्न्स एड्रेस किए थे। आज की मीटिंग में उम्मीद क्या करके जा रहे हैं? हम उम्मीद करके जा रहे हैं कि पिछली तरह नहीं होना चाहिए। अभी जो पिछली बार बिल पास किए थे, अभी तक हमारे पास लिखती में तो कुछ आया नहीं उसका प्रूफ, अभी तो उन्होंने किया है। लेकिन आगे आज पॉजिटिव है कि जो बिल रद्द होने आज पहल के आधार पे उन पे बात की जाएगी।
तो हमें उम्मीद है कि वो गवर्नमेंट भारत सरकार हमारा आज हल करेगी। आज आप क्या उम्मीद के साथ जा रहे हैं? आपको लग रहा है कि आज हल होगा, समाधान? इतने दिनों से आप बैठे हुए हैं। देखो, जैसी सरकार ते दबाव बनया होया पूरे देश के अंदर विदेशों के ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਬਕ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਉਮੀਦ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਲਵੇਗੀ। तो मेरी सहयोगी विजय लक्ष्मी ने उन किसानों से बात की जिनका जत्था सरकार से मिलने के लिए जा रहा है बस में सवार होकर। मेरे सहयोगी देवेंद्र पराशर जुड़ चुके हैं, विजय लक्ष्मी भी मेरे साथ है। लेकिन देवेंद्र, मैं पहले आपसे जानना चाहूंगी, हमने किसानों की बात सुनी, उनकी बात से एक बात तो समझ आती है कि उनका आगे का रोड मैप तैयार है, लेकिन क्या सरकार ने भी कोई फॉर्मूला तैयार किया है जिसके तहत आज बातचीत होगी? आज की बैठक में जो दो प्रमुख डिमांड थी किसानों की पिछली बैठक में, जो कि पहला ये कि तीनों कानून को रद्द किया जाए और दूसरा कि एमएसपी के लिए कानून बनाया जाए। तो पहले चीज़ के लिए जब तीनों कानून को रद्द करने की बात किसान एक बार फिर से करेंगे तो कृषि मंत्री उन्हें ये बताएंगे कि आइए इन तीनों कानूनों के क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करते हैं कि किस क्लॉज में आपत्ति आपको क्या है और उस आपत्ति का हम क्या समाधान कर सकते हैं। जाहिर तौर पर सरकार ये समझाने की कोशिश करेगी और सरकार की रणनीति भी है कि किसी तरह से किसानों को फैक्ट्स पे लेके आया जाए, ना कि एक सेंटिमेंट के आधार पर कि बस ये खराब कानून है इन्हें वापस ले लो। तो वहाँ पर सरकार की तरफ से आज की बैठक में फिर से कोशिश की जाएगी कि किसानों को ये समझाया जाए। जाहिर तौर पर किसानों की बातचीत सुनकर ये लगता नहीं कि वो इस बात को समझेंगे या वो समझने को तैयार भी हैं। उनका सीधे सीधे ये कहना है कि इन कानूनों को वापस लेना होगा। और आपने देखा कि सरकार के साथ ही इस बातचीत से पहले 7वें दौर की बातचीत यहाँ पे हो रही है, जबकि एक बार अमित शाह बातचीत कर चुके हैं, यानी कुल मिलाकर 8 बार की बातचीत हो चुकी है। उसके बावजूद इस बातचीत से जस्ट पहले किसानों ने यह ऐलान कर दिया कि 26 जनवरी को वो क्या करने वाले हैं, 6 तारीख के बाद वो क्या करने वाले हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसानों को ये बखूबी मालूम है कि सरकार कहीं ना कहीं दबाव में है इस बात को लेकर, और वो दबाव और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं और प्रेशर ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं कि सरकार किसी तरह से इन कानूनों को वापस ले ले। जबकि सरकार की मुसीबत ये है कि अगर देश की पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो बता चुके हैं कि कृषि सुधार के लिए कितने अहम कानून हैं, ऐसे में कैसे एक झटके में उन कानूनों को वापस ले लिया जाए, क्योंकि एक नज़ीर भी बन जाएगी कि आगे कोई भी कानून आएगा तो लोग प्रोटेस्ट करेंगे और कहेंगे कि कानून को वापस ले लो। तो यहाँ पर सरकार सिर्फ समझाने की कोशिश करेगी कि फैक्ट्स के आधार पर आपको जो आपत्ति है उन आपत्तियों को हम दूर कर सकते हैं। लेकिन किसान जब जा रहे थे बैठक में तब उनकी बातचीत से ऐसा लगा नहीं कि वो इस बात को समझने को तैयार हैं। इसके बाद दूसरी बात आएगी एमएसपी को लेकर। तो एमएसपी को लेकर सरकार एक कमेटी बनाने को तैयार है, जो कि पिछली बैठक में ये प्रस्ताव दिया गया था कि किसानों की एक कमेटी हो और सरकार के साथ वो बातचीत करके ये सोचे कि एमएसपी की व्यवस्था किस प्रकार से बनाई जा सकती है। जाहिर तौर पे एमएसपी को लीगल राइट देने के लिए इतने बड़े बजट की आवश्यकता होगी कि किसी भी सरकार के लिए भारत जैसे देश में वो संभव नहीं है। और वहाँ पर उस कमेटी के मार्फत कोशिश ये की जाएगी कि एमएसपी की व्यवस्था सुचारू तरीके से कैसे चल सके, जो कि मौजूदा व्यवस्था है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। उस बात पर सरकार सहमत है, वहाँ पर किसान भी हो सकता है सहमत हो जाए, लेकिन किसान अड़े रहेंगे अगर तीनों कानून को वापस लेने की मांग पर, तो वहां पर सरकार के लिए मुश्किल खड़ी आएगी इस बैठक में। बिल्कुल। विजय लक्ष्मी का रुख करते हैं। विजय लक्ष्मी, हमने बहुत साफ तौर पर सुना देवेंद्र ने क्या कहा, कौन से 2 मुद्दे हैं, सरकार का मूड क्या है। किसानों के बीच आप हैं, लगातार किसानों से बात कर रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि अगर क्लॉज बाय क्लॉज सरकार उन बिलों पर किसानों से बात करती है तो क्या वो बातचीत के लिए भी तैयार होंगे? क्योंकि वो तो सीधे ये कह रहे हैं कि आप बिल कैंसिल कर दीजिए। बिल्कुल। जब सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई इस मसले पर हुई थी जोचना, तो जो सरकार के वकील हैं उन्होंने यही कहा था कि किसान चाहते हैं कि येस और नो में जवाब दे दीजिए, तब हम आपसे बातचीत जो है आगे बढ़ाएंगे। और येस और नो में जवाब देना सरकार के लिए बिल्कुल भी संभव नहीं है और पेच सारा वहीं पर फंसा हुआ है। सरकार से किसान बातचीत के लिए आते हैं तो वो साफ तौर पर कहते हैं कि पहले आप कानून वापस ले लीजिए, फिर उसके बाद हम आपसे कोई बातचीत करेंगे। सरकार कह रही है कि हम क्लॉज बाय क्लॉज आपसे, लाइन बाय लाइन आपसे चीजों को डिस्कस करने को तैयार हैं। आपकी जो आपत्ति है, जितने संशोधन आपको चाहिए उतने संशोधन आप कर लीजिए। लेकिन किसानों से जब ये सवाल मैंने उनके सामने रखा तो उन्होंने कहा कि अगर सरकार को लगता है कि संशोधन चाहिए, संशोधनों की जरूरत है, तो इसका मतलब कानून जो है वो बहुत अच्छे नहीं है, वो किसानों के हित में नहीं है, इसलिए कानून वापस ले लिए जाने चाहिए। और जिस तरह से किसानों ने आगे की रणनीति पूरे जनवरी महीने
महीने की रणनीति जो है किसानों ने बना ली है, तो लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा मूड में है। अगर इनकी दो मांगों को सरकार एड्रेस नहीं करती है आज की मीटिंग में, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा मूड में किसान दिख रहे हैं कि वो हटे अपनी बातों से। जितने लोगों से एटलीस्ट मैंने बात की वो तमाम लोग यही कह रहे थे कि यही हमारी दो मांगे हैं, और इन मांगों का जब तक पूरा नहीं किया जाएगा इन मांगों को, तब तक हम किसी और चीज को अग्री करने के लिए तैयार नहीं। और शायद आगे के लिए इसीलिए 26 जनवरी की बात करें, इससे पहले 6 जनवरी को एक बड़ा मार्च निकालने की बात करें, उसके अलावा विमेंस डे बनाने की बात करें, और 23 जनवरी को कह रहे हैं कि तमाम जो गवर्नर्स हैं देश में उनके यहाँ पर जाएंगे, राज्य के अलग अलग गवर्नर्स के यहाँ तक मार्च करेंगे किसान संगठन। और इसके अलावा 26 जनवरी को कह रहे हैं कि एक बड़ा जो ट्रैक्टर रैली है वो दिल्ली में निकालेंगे, अपनी परेड किसान दिल्ली में निकालेंगे। इस तरह की बात लगातार जो तमाम किसान नेता हैं वो कर रहे हैं। तो किसानों ने अपनी स्ट्रैटेजी जो है पूरी जनवरी महीने की बना ली है कि अगर सरकार नहीं मानती है तो इस जो उन्होंने अपना आगे के कार्यक्रम तय किए हैं उन कार्यक्रमों पर किसान जो है अमल करने वाले हैं। मतलब देवेंद्र, स्ट्रैटेजी किसानों की तो तैयार है, जिस रोड मैप की हम बात कर रहे थे वो किसानों का रोड मैप तैयार है कि आगे कैसे बढ़ना है अगर बातचीत सफल नहीं हुई। लेकिन जब सरकार 2 कदम आगे बढ़ा रही है, पिछली बार आप 4 बिंदुओं को लेकर सरकार के पास पहुंचे थे, जिनमें से 2 बातें मान ली गई, 2 पर और विचार विमर्श करने की बात कही गई है, तो आपको क्या लगता है कि क्यों किसान अड़े हुए हैं? क्यों नहीं वो बातचीत के जरिए मसले को सुलझाने की या क्लॉज बाय क्लॉज उस बिल को समझने की कोशिश कर रहे हैं? और जो सर इस पूरे प्रोटेस्ट के अगर आप देखें तो शुरू से तो वहां पे ये समझ में आ गया कि अच्छा, मैं वापस आपके पास आऊंगी देवेंद्र। इस वक्त राकेश टिकैत कुछ कह रहे हैं, वो बयान सुनाते हैं। कोई हमने भांग खा रखी कि हम यंत्र वैसे ही चले जाएंगे? है भाई, सरकार जो कह रही है कि कमेटी बनाएंगे, अरे सरकार भाई बहुत मीठी है, इसकी बात तो बना हमारे के इसकी या मीठी मीठी बात करे, इसकी बात तो मैं थोड़ा अमान लग रहे हैं। बारे में आपका क्या कमेंट? और भाई 40 दिन, एक बात हुआ 40 दिन में इन्होंने 40 ही लोगों की कुंडली खंगाली। इन्हें तो पूरे किसान की कुंडली खड़ा लेनी चाहिए थी। इनको ज्ञान प्राप्त हुआ नहीं क्या अभी? नहीं, वो क्यों कह रहे थे कि मैं ये हाँ, तो हम यही तो कह रहे हैं कि उन्होंने अभी 40 की कुंडली खंगाली। तो हमारी सेंट्रल इंटेलिजेंस, LIU, पुलिस प्रशासन क्या कर रहे हैं अभी? इतना ढीला तो नहीं होना चाहिए। आप लोगों को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं? आपको धमकाने की कोशिश हो रही है क्या? अरे किसानों को धमक मार रहेगा किसान इनके। नहीं, किसान धमकियां नहीं, लेकिन कोशिश हो रही है क्या? अरे धमका लो तो आंदोलन खत्म करवाए तो। इनको ज्ञान प्राप्त हो गया हो, ये बिल वापसी ले ले, जितना जल्दी ले लेंगे उतना इनको आराम मिलेगा। ये 26 तारीख को क्या आप वापस ले लेंगे? यदि मान लेते 26 तारीख को आपका ट्रैक्टर रैली है ये जो आप कर रहे हैं, और फिर बजट भी तो देखेंगे ना, कहाँ भाई बजट तो लेकर आएंगे ना फरवरी में, बैठेंगे आप और कहाँ लग रहे जान हम? तो बजट तक चारों 5 बैरियर पे आप बैठे रहेंगे? 5 बैरियर तो आगे खिसकाऊंगे थोड़े से दिल्ली की तरफ को। कर रहे हैं, करेंगे ट्रैक्टर मार्च भी करेंगे, ये 21 तारीख से करेंगे सलाह करके सब लोग। आप ना उम्मीद हो क्या है क्या? कोई उम्मीद नहीं है आज की बैठक? देखो 40 दिन आज हो गए, 40 दिन की जो फसल हो उसको तो हम खेत में ही गाँव हैं। 40 दिन वाली फसल को तो 4 महीने की हो फसल, तो ये तो 40 दिन। कल आप दिखा रहे थे किस तरीके से इस बारिश में किसान जुटे हुए हैं। क्या आपको लगता है कि आज बात बन जानी चाहिए ताकि ये आंदोलन खत्म हो? कितना लंबा खींचेगा ये आंदोलन? आंदोलन को क्यों खत्म करवाओ? को किसी हकीम ने बता रहा क्या आंदोलन खत्म करो? अरे सारा आगे फिर क्या दोबारा आते फिरेंगे क्या? अपना हिसाब किताब पक्का लेके यहाँ से पूरे कागज पत्थर बनवा के, पार्लियामेंट चलवा के, बिल बनवा के, वहाँ पे तो देखे ना कौन पक्ष में बोल रहा कौन नाराज बोल रहा है। 30 तारीख को भी आपसे हमारी बातचीत हुई थी, आपने कहा था कि 50-50 की बात हो गई, 50% बात बन गई, 50% बननी है। ना लगता है वो 50% आज अरे और भी है, बहुत बात है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है। 2 चीजें अच्छा आप दो चीज हमारे पहले वाली मनवाए तो फिर मान देंगे 50। नहीं 50 किसानों का जो देहांत हो गया, जो मर गए, उनके लिए क्या कौन जिम्मेदार होगा? उनके लिए सरकार जिम्मेदार है, सरकार बताएगी उनके बारे में। मतलब कि किसान लोग तो यहाँ पे डटे हुए हैं, वो उनको हमने कई बार बोला कि आप वापस जाइए, बूढ़ों को आप घर भेजिए, बच्चों को, महिलाओं को। और बूढ़े कोई नहीं जाते तो भाई हमारे पे क्या इलाज है बूढ़ों का? तो आप वे तो यहीं रहेंगे। आप तो क्यों जाए भाई बूढ़े? आप भी अड़े रहिए, सरकार भी अड़े रहेगी, कैसे बात बनेगी? राकेश जी आप भी अड़े रहिए, सरकार भी अड़े रहेगी, कैसे बात बनेगी? और अड़े रहेंगे, क्या दिक्कत है? कोई यहाँ कोई भीड़ हो रही, और हम क्या बात बना रहे? राकेश जी नेगोशिएशन में 2 स्टेप आगे, हम क्या बात बना रहे? कुछ तो उपाय निकालना पड़ेगा ना। हम तो नहीं निकालते उपाय। राकेश जी आप भी लड़े हुए हैं, क्यों काट दे? हम किसानों के वकील हों या सरकार के?
नहीं, अरे क्यों निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है दोनों बता भाई, बता दो क्या परेशानी। ना हम देखिए, हम ना किसानों के वकील हैं। आप अपना बात, आप बात ठीक दिखा रहे, आप दिखाते हो राकेश जी, आप बिल्कुल, आप हमारी बात ठीक दिखा रहे हैं। वकील नहीं, हम आपके भाई, किसानों के वकील बन जाओ। हम आपके भाई, हम वकील। अरे हमारे बन जाओ भाई, हमारे वकील किसी के नहीं, हमारे बन जाओ, हमारे। आप हमें बस राकेश टिकैत किसान नेता को आप सुन रहे थे। किसान भवन ये पहुंचे हैं। मीडिया से बात करने से पहले पूजा करते हुए भी वो नजर आए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। मेरे दोनों सहयोगी मेरे साथ बने हुए। देवेंद्र, मैं आपका रुख करूंगी। अब किसानों की बात करें, हमने अभी राकेश टिकैत को भी सुना, फरवरी तक की रणनीति की वो बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हम अब आए हैं तो फुल एंड फाइनल करके ही जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवा के जाएंगे। तो एक बात तो बहुत साफ है कि किसान फिर से अड़े हुए हैं। वो ये मानने को तैयार नहीं है कि वो क्लॉज बाय क्लॉज बिल को समझेंगे या जो भी उनकी परेशानियां हैं बिल को लेकर उस पर बात करेंगे। उनका एक ही शुरू से ही जो बातें हैं वो ये कि बिल कैंसिल किया जाए। जी हाँ, और उनकी मजबूरी ये है कि इस डिमांड को लेके वो इतना आगे बढ़ चुके हैं कि यहाँ पर अगर सरकार के साथ बातचीत में वो इस बात को मान भी लें और अपने कदम पीछे खींच लें तर्क के आधार पर, फैक्ट्स के आधार पर, तो फिर उनके लिए मुश्किल होगा वहाँ पर जाके उन आंदोलनकारियों को समझाना जो कि सिंघू बॉर्डर या दूसरे जगह पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि आपने पोजिशनिंग इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम कर रखी है कि आप एक कदम पीछे कैसे खींच लें। किसानों के साथ बड़ी समस्या ये आ रही है और फैक्ट्स पे वो इसी लिहाज से बात नहीं करना चाह रहे हैं सरकार के साथ, क्योंकि उनको पता है कि अगर फैक्ट्स पे बात होगी तो वहाँ पर फिर उनकी स्थिति ज़्यादा कमज़ोर नजर आएगी। क्योंकि सरकार बार बार ये कह रही है कि अगर आपको किसी बिंदु पर आपत्ति है तो हम उसमें अमेंडमेंट करने को तैयार हैं, और सरकार ने बहुत सारे अमेंडमेंट ऑलरेडी सुझा दिए हैं। अब रह गई बात कि सरकार अमेंडमेंट कर क्यों रही है। सरकार के सूत्रों से जब हमने पूछा कि क्या आप लोग ये मान रहे हैं कि ये सारी आपकी गलती हो गई थी, उनका ये कहना था कि ये सारे अमेंडमेंट इस लिहाज से किए जा रहे हैं कि अगर किसानों का कोई कंसर्न है तो उस कंसर्न को हम समावेशित करने को तैयार हैं, लेकिन कानून वापस नहीं लिया जा सकता एक झटके में। जब देश की संसद ने इस कानून को बनाया है, देश के प्रधानमंत्री बार बार बता रहे हैं कि ये कैसे कृषि सुधार कानून है और ये कानून कितना अहम है एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म्स के लिए। रह गई बात अमेंडमेंट को, तो आप देखें तो देश के संविधान में भी बहुत बार अमेंडमेंट हो चुका है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो संविधान को आपने खत्म कर दिया। वैसे ही अगर कानून में अमेंडमेंट की जरूरत है तो सरकार अमेंडमेंट करने को तैयार है। लेकिन जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि किसानों की पोजिशनिंग इतनी ज्यादा एक्सट्रीम है, और ये सिर्फ किसान नहीं है पंजाब और हरियाणा के, बल्कि इसमें पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है। शुरुआत जो हुई थी वो जो आड़ती थे उनको ये लगा कि प्राइवेट मंडी आने से सरकारी मंडी कमजोर होगी, और फिर जो कमीशन उन्हें मिलता है वो कमीशन उनका खत्म होगा। तो वैसे स्थिति में उन लोगों ने भ्रम फैलाना शुरू किया। फिर किसानों के बीच ये भ्रम गया कि सरकार के ऐसा कानून बना चुकी है जिसे पूंजीपति आएंगे और आपकी जमीन हड़प लेंगे, जो कि फैक्ट्स पे नहीं था। लेकिन किसानों के अंदर ये सेंटिमेंट घर कर गया है पंजाब और हरियाणा के किसानों के भीतर खासतौर पर, कि उनको ऐसा लगता है कि इस कानून से उनकी जमीन छीन जाएगी, ये कानून उनके हित में नहीं है। और वो सेंटिमेंट जब आगे बढ़ा तो साथ में पॉलिटिक्स का मिक्सचर हुआ, और उसके बाद स्थिति ये है कि 8 दौर की बातचीत के बाद भी, जिसमें 7 दौर की स्ट्रक्चर बातचीत थी, इसके अलावा अमित शाह खुद एश्योरेंस कर चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार आश्वासन दे चुके हैं, उसके बावजूद अभी गतिरोध टूटता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आज की बैठक से भी कोई ठोस उम्मीद या कोई ठोस सलूशन निकलेगा, इसकी गुंजाइश किसानों की बातचीत से तो नहीं लग रही। हाँ देवेंद्र, आपकी एक रिपोर्ट हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। विज्ञान भवन जब किसान पहुंचे थे तो आपने उनसे बातचीत की थी, और किस एजेंडे के साथ आज मीटिंग के लिए वो आए हैं सुनाते हैं। क्या आज कोई समाधान निकलेगा? किसानों से बात करते हैं, आज आप लोग जा रहे हैं सरकार के साथ बातचीत करने से पहले, क्या कोई नरम रुख रहेगा, कोई समाधान की उम्मीद? देखो, जितना बड़ा आंदोलन हो गया, जितना लंबा हो गया, जितना समर्थन पूरे भारत को मिल रहा है, इसका मतलब प्रभाव, इसका दबाव भारत सरकार में बहुत पै गया था। कुछ न कुछ हल निकलेंगे। पिछली मीटिंग में एक कानून जरा पराली वाला था वो रद्द हो गया, बिजली बिल 2020 वो भी रद्द हो गया, 20% हल हो गया, 80% रहता, 25-30% उम्मीद है लेके आज के हल निकलेगा। इनको एक बार रिपील करो, वापस करो, दोबारा आपके अर्थशास्त्री, आपके गवर्नमेंट के नुमाइंदे, आपके कानूनदान, हमारे किसान जथेबंदियां बैठ के नया कानून बना सकते हैं। लेकिन आपको ये नहीं लगता ये ट्रेडिशन ऐसा बन जाएगा कि कोई भी कानून अगर भविष्य में बने तो कुछ लोग प्रोटेस्ट करेंगे, कहेंगे कानून वापस ले लो किसी भी सरकार के ऊपर? जो बाहरले देशों में होता है वो लोगों को उनके लिए कानून बनाते हैं, उनको बुलाते हैं, उनको विचार विमर्श करते हैं। इन्हें तो किसी ने नहीं किया। इन्हें राज्यसभा में भी धक्के से कानून बनवा दिया, सभी जवानी वोटों के साथ बना दिया, किसी किसान संगठन को नहीं बुलाया गया। ऐसे नहीं करेंगे ये लोग, इनकी प्रैक्टिस खत्म हो जाएगी।
तो किसानों और सरकार के बीच 7वें दौर की बातचीत अब से कुछ देर बाद शुरू होगी। हालांकि विज्ञान भवन किसान पहुंच चुके हैं। मेरे दोनों सहयोगी देवेंद्र पराशर और विजय लक्ष्मी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं इसी बड़ी खबर पर और अपडेट के साथ।